हेलो एवरीवन। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, ए स्क्वायर प्रिज्म 50 mm साइड ऑफ बेस एंड 80 mm हाइट है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन एच पी है एंड विथ ऑल साइड्स ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विथ वी पी। इट इज कट बाई अ सेक्शनल प्लेन नॉर्मल टू द वी पी एंड पासिंग थ्रू द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर एंड टॉप राइटर कॉर्नर ऑफ द एलिवेशन। ड्रॉ फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू and the true shape of the section. Also draw the development of lateral surfaces. तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर्ली पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्क्वायर प्रिज्म का प्रॉब्लम है। स्क्वायर प्रिज्म क्वेश्चन में लिखा है जिसका साइड बेस दिया है 50 mm और हाइट दिया है 80 mm। इट मीन्स एक्सिस दिया है 80 mm। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि इट इज़ रेस्टिंग ऑन बेस ऑन एच पी, ठीक है। इसका मतलब हमें जो ट्रू शेप ऑफ बेस जो निकालना है, ड्रॉ करना है, वो एक्स वाई लाइन के नीचे ड्रॉ करना है। कोई भी सेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सबसे पहले आपको ट्रू सॉलिड का पोजीशन दिया रहता है। तो पहले आपको सॉलिड का पोजीशन ड्रॉ करना है। सॉलिड का पोजीशन ड्रॉ करने के बाद आपको सेक्शनल प्लेन से कट करना है। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम सॉलिड का बेस बनाएंगे। इट मीन्स हम सबसे पहले ट्रू शेप ऑफ बेस बनाएंगे। ट्रू शेप बेस के बाद हम सॉलिड बनाएंगे, देन उसको सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे। ये एक सिंगल स्टेज प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे रेस्टिंग बेस ऑन एच पी लिखा है, तो ये एक सिंगल स्टेज प्रॉब्लम है। और यहाँ पे बेस हमें ड्रॉ करना है तो ये स्क्वायर बेस बनेगा क्योंकि ये स्क्वायर प्रिज्म है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्क्वायर प्रिज्म बेस रहेगा तो किस तरह का रहेगा? दो तरह का स्क्वायर हम जानते हैं, ये स्क्वायर और ये भी एक स्क्वायर है। या तो आप ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं या तो ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है ये देखिए। क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है कि विथ ऑल साइड्स ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विथ वीपी मतलब इक्वल एंगल दिख रहे हैं 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ऑल साइड्स ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विद वीपी, ये क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है। तो ऑल द साइड्स शुड बी इंक्लाइंड। देखिए 45 डिग्री 40 सारा इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। ये ध्यान देना है। ये कब बनाते हैं हम? जब परपेंडिकुलर, ठीक है, नॉर्मल बोलता है, पैरेलल ऑफ एज बोलता है, ऐसा बोलता है तब। लेकिन यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है कि ऑल साइड्स ऑफ बेस मेकिंग इक्वल एंगल विद वीपी, इक्वली एंगल दिख लीजिए। तो ये ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। तो फाइनली हम ये इसको बनाएंगे एज अ ट्रू शेप ऑफ बेस। लेकिन ये बेस कहाँ ड्रॉ करना है? ये एक्स वाई लाइन के नीचे, मतलब एच पी में। ये देखिए नाउ ये ट्रू शेप ऑफ बेस हम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ट्रू शेप ऑफ बेस, उसके बाद हम ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बनाएंगे, फिर सेक्शनल प्लेन से कट करेंगे, देयर आफ्टर इसका डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? ट्रू शेप ऑफ बेस बना लेना है 50 mm का दे करके। ये बन गया हमारा 50 mm को लेकर के, ठीक है। ऐसे बना लेना है आपको, ऑलराइट। या फिर एक और इसको अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे? एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है। 50 mm का यहाँ से एक रेडियस ले लीजिए और घुमा दीजिए, इसको सर्कल बन जाएगा। और फिर आप 50 mm करके सारा ऐसा एक वर्टिकल लाइन, एक एक्स लाइन करके आप बना लेंगे ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से हमने, हाँ लेकिन रेफरेंस लाइन ध्यान देना। सबसे पहले रेफरेंस लाइन एक्स और वाई, एक्स वाले, इसके नीचे एक पैरेलल क्या कीजिएगा आप, ये एक फेंट लाइन आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, देन आफ्टर आपको कहीं भी एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिएगा। ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। प्रोटेक्टर हम यहाँ रखेंगे। प्रोटेक्टर के मदद से क्या करेंगे आप? 50 mm का लेकर के ये क्रॉस कर देंगे, फिर यहाँ क्रॉस कर देंगे, फिर ठीक है, फिर यहाँ से। इस तरह से आपको एक स्क्वायर प्रिज्म आपको मिलके तैयार हो जाएगा, जिसे ट्रू शेप ऑफ बेस बोलते हैं। ये बनके तैयार है, ठीक है। अब इसका प्रोजेक्शन आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। देखिए इसका प्रोजेक्शन आप ऊपर की तरफ लेके जाना है। हाँ, बिफोर डैट यू हैव टू गिव द नेमिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये स्क्वायर प्रिज्म है तो टॉप में भी एक बेस है और बॉटम में भी बेस है, इसलिए वो A1 दो नाम
B2, C3, D4, ठीक है। इस तरह से आपको नेमिंग कर देना है, बीच में O/P, ठीक है। ये करने के बाद ये हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, ये XY लाइन के ऊपर इस सारे को हम प्रोजेक्ट करेंगे और इसका हाइट कितना गिवन है, 80 mm हाइट गिवन है, ठीक है। तो 80 mm हाइट गिवन है, आपको इस तरह से एक बॉक्स इसका बना लेना है, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड, ट्रू शेप ऑफ सॉलिड बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। और ये फ्रंट व्यू है, इसलिए A डैश, देखिए ए है यहाँ पे तो A डैश, ये 1 यहाँ पे है तो 1 डैश, ABCD जो भी है देखिए ऊपर की तरफ यहाँ पे A डैश, B डैश, ठीक है, C डैश, यहाँ पे B और D है, यहाँ पे 2 चीज़, तो देखिए B डैश, D डैश, ठीक है। देयर आफ्टर ये कंप्लीट होने के बाद नेमिंग आप कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश ये कर देंगे। देयर आफ्टर इसको सेक्शनल प्लेन से हम कट करेंगे। सेक्शनल प्लेन से कट करने के बाद आपको एक नया नेमिंग देना है। तो नेमिंग क्या है, ये देखिए M डैश, N डैश, MN, Q डैश, यहाँ पे R डैश। और ये नेमिंग देने के बाद और इसको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे V और T, V T, ठीक है। दिस कॉर्नर शुड बी V, दिस कॉर्नर शुड बी T। देयर आफ्टर आप देखिए 1 पे क्या आपने दिया M, तो आपको इस तरह से एक लिस्ट बना लेना है। 1 पे M, ठीक है। C कहाँ है, देखिए C पे Q, तो C पे Q। B2 देखिए, B कहाँ है, ये B है ना। 2 कहाँ है, यहाँ 2 है, तो B2 पे कौन सा आ रहा है, यहाँ कट हो रहा है N, ठीक है। उसके बाद D4 पे R है, यहाँ पे देखिए D4 भी है, D और 4 है, तो यहाँ पे R डैश, ये ध्यान देना है। टॉप फ्रंट व्यू है इसलिए डैश लगाना ना भूलें, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। और जहाँ पे कट होगा उसके नीचे का पोर्शन आप देखिए डार्क कर लीजिएगा। इसका नीचे का पोर्शन आप क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे, इसके बाद क्या करना है, हमें ट्रू शेप ऑफ सेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो ट्रू शेप ऑफ सेक्शन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसके पैरेलल आप एक लाइन लेंगे, देखिए इस लाइन के पैरेलल एक लाइन, तो यह है, इसकी नेमिंग कर दीजिए X1 एंड Y1, ठीक है, X1 Y1 इसका नेमिंग कर दीजिए। देयर आफ्टर अब आप क्या कीजिए, इसके थ्रू ये देखिए यहाँ आया ना, इसकी इधर से आप लाइन परपेंडिकुलर लाइन प्रोजेक्ट करेंगे। देखिए एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट की, यहाँ की और यहाँ की, तीनों, ठीक है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, 1 से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे, इस प्रोजेक्टर पर जाएंगे, यहाँ पे रख करके कंपास के हेल्प से आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको M1 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आकर के आप ये देखिए, यहाँ ये डिस्टेंस, ये छोटा सा डिस्टेंस ये लेंगे, यहाँ से कैंपस की मदद से करेंगे तो इसका पोजीशन यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको कंपास रख करके ये देखिए दूसरा पॉइंट, सिमिलरली यहाँ से फिर से पॉइंट रख करके यहाँ पे B के पास आना है और फिर इस लाइन पे ही जा करके आपको ये लाइन N1 मिल जाएगा। इस सिमिलरली यहाँ पे 3 डैश के पास रख के ये डिस्टेंस लेंगे और आप क्रॉस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से आपको ये मिल गया और ये ड्रॉ कर लिए एक तरह से देखिएगा ब्राउनिश टाइप का आपको मिल जाएगा। ये मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इसको हैचिंग लाइन कर देंगे। हमने पहले की वीडियो में बताया था कि हैचिंग लाइन शुड बी इंक्लाइंड, इट शुड नॉट बी हॉरिजॉन्टल नॉट वर्टिकल, इट शुड बी इंक्लाइंड। और पैरेलल लाइन देना है, ये देखिए पैरेलल लाइन, हर एक लाइन पैरेलल होगा एक दूसरे का, देख लीजिए, ठीक है। एंगल 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री से हो सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ट्रू शेप ऑफ सेक्शन बन के तैयार है, ट्रू शेप ऑफ बेस, ठीक है। इसको हम लोग सेक्शनल टॉप व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ अब आपको डेवलपमेंट बनाना है। तो डेवलपमेंट बनाने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए डेवलपमेंट बनाना है, आपको लिस्टिंग पता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये एक परपेंडिकुलर जो हाइट गिवन है यहाँ पे, ये जो हाइट गिवन है आप एक हाइट ले लेंगे 80 mm का, और ये डिस्टेंस आप देखिए 50 mm करके 50 mm करके आप 4 डिस्टेंस ले लेंगे, नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 1। देखिए 1 पोर्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नेमिंग कर दिए 1 2 3 4 1, यहाँ पे भी ABCDE ऐसा नेमिंग कर देंगे। अब देखिए 1 पे क्या है M, 1 पे M जो नेम मैंने बोला था लिस्टिंग करने के लिए, देखिए 1 पे M आ गया। C पे क्या है Q, C कहाँ है, C पे Q। B2 पे क्या है N, B2 है उस पर क्या है N। D4 पे क्या है R, D4 पे R, ठीक है। इस तरह से आपका ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया, आपका नेमिंग भी हो गया। अब देखिए 1 पे M है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
स्केल लेकर के यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे सी क्यू, आप इसको मिलाएंगे सी क्यू, और ये डिस्टेंस कितना है देख लीजिए, ये डिस्टेंस यहाँ से आपको क्या करना है, ये आपका था ना ये डिस्टेंस, अब देखिए 1 पे m है तो ये हो गया, ये डिस्टेंस 2 से और b के बीच में क्या है n डैश है, तो ये डिस्टेंस लेकर के आपको वहाँ पे ये ड्रॉ कर लेना है, देखिए ये ड्रॉ कर लेना है, ये लाइन और ये लाइन c पे q है, देखिए c पे q है, c पे q है ना, c पे q, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, फिर देखिए D4 के बीच में क्या है R, देखिए D कहाँ है, D यहाँ है, 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, बीच में R है, तो ये डिस्टेंस लेंगे फिर से आपको नीचे से यहाँ से ये डिस्टेंस लीजिए और इस तरह की मदद से आप यहाँ तक आ जाए, 1 पे m है तो यहाँ इस तरह से आपका डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसेस बन के तैयार है। तो ये प्रयास रहा था मेरा कि आपको कैसे भी ईजी वे में आपको समझाया जा सके। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ सॉलिड का ये एक प्रॉब्लम स्क्वायर प्रिज्म बेस्ड, ठीक है। थैंक यू सो मच।